भाई इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 33 आपसे कह रहा है विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग करंट इन एसी सर्किट एंड वाई। आपको एसी सर्किट के अंदर करंट को कम करना है और सबसे अच्छा मेथड पूछ रहा है। देखो करंट कब कम होती है, जब इंडक्टेंस, जिसको आप हिंदी में कहते हो, हिंदी में तो नहीं हिंदी में तो ये भी इंग्लिश में है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस सर्किट का आपने बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घट जाएगी। तो रेजिस्टेंस, अगर आपको सर्किट, एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को अगर आप कहोगे तो इसका एक नाम होता है इंडक्टेंस, सॉरी रिएक्टेंस। अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं तो ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और वहीं मैं अगर इंडक्टर यूज़ कर लूं तो ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, दोनों बातें क्लियर है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कब कहलाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कब कहलाएगा। अब देखो अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं, अगर कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बढ़ा दूं, इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस को बढ़ा दूं, अगर मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बढ़ा देता हूं तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ाओगे तो आपको चॉक कॉइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें इंडक्टर लगा हुआ होता। और वहीं अगर आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ानी है तो आपको कैपेसिटर लगाना पड़ जाएगा। तो एसी के अंदर अगर करंट को रिड्यूस करना है एसी सर्किट के अंदर, तो या तो आप कैपेसिटर लगा दो या चॉक कॉइल लगा दो, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बस ये बेस्ट मेथड है। समझ में आ गई होगी बात, मेरी डिटेल समझाई गई है। थैंक यू।